दोस्तों अगर आप Hyundai वेन्यू में ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास सिर्फ दो वेरिएंट्स की चॉइस रहती है, एस ऑप्शनल और एस एक्स ऑप्शनल। अगर आप टॉप वेरिएंट पे जाना नहीं चाहते हैं तो ये है आपके सामने इस गाड़ी का एस ऑप्शनल वेरिएंट, यानी कह लीजिए ऑटोमेटिक का। दोस्तों ये है Hyundai वेन्यू का बेस वेरिएंट। आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में। प्रेजेंट में दोस्तों इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट है 11,50,900 रुपीज़, जो कि यूपी में सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें, एसेसरीज़, एसओटी, एक्सटेंडेड वारंटी, इंश्योरेंस, आरटीओ, एक्स शोरूम में तो ये लगभग 13,60,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों एस ऑप्शनल ऑटोमेटिक में सबसे पहले आपको दो मेन खास चीज़ें बता देता हूं, जो कि इस गाड़ी का इंजन और दूसरा है ट्रांसमिशन। तो दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का 1 लीटर का टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन, जो कि एस ऑप्शनल दो इंजन में आती है। एक मैनुअल ट्रांसमिशन में कापा इंजन भी है। उस इंजन से कंपेयर करेंगे तो ये इंजन छोटा है सीसी वाइज, ये 998 सीसी का है, 3 सिलेंडर बना हुआ है, लेकिन पावर जो है वो जनरेट कर लेता है बहुत ज़्यादा। 120 पीएस का पावर ये जनरेट करता है, जो कि क्रेटा से भी ज़्यादा है, और 172 एनएम का आपको इसमें टॉर्क मिलता है। बाकी माइलेज क्लेम किया गया है अराउंड 18 किलोमीटर पर लीटर में। दूसरा आता है दोस्तों ट्रांसमिशन, जो कि अगेन इस गाड़ी का एक खास पार्ट है। इसमें आपको मिलता है 7 स्पीड डीसीटी यानी डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो फटाफट पहले मैं आपको ट्रांसमिशन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक एडवांस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें है 7 स्पीड। ये है डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब इसमें कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे कोई क्लच पैडल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक्सीलेटर ब्रेक है, जैसे ऑटोमेटिक होती है, प्रॉपर ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक का काफ़ी एडवांस फॉर्म है, जो कि डुअल क्लच का मतलब होता है ऑड एंड इवन गियर्स के इसमें सेपरेट इंटरनल क्लच यूज़ होता है, जिससे बेटर पावर, बेटर पिकअप और कह लीजिए बेटर माइलेज मिलता है। यहाँ पे एक इमरजेंसी शिफ्ट लॉक रिलीज बटन है, पार्किंग मोड हो गया, रिवर्स हो गया, न्यूट्रल हो गया और ड्राइव हो गया। और यहाँ पे आप मैनुअली भी इसके गियरिंग्स को चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लीवर को लाके। तो यहाँ पे काफ़ी एडवांस ट्रांसमिशन और एक एडवांस इंजन मिल जाता है इस गाड़ी पे। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर भी दोस्तों ऑटोमेटिक जब आप लेंगे मैनुअल से, यानी इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन टर्बो में भी आता है और कापा मैनुअल भी आता है, तो उन दोनों से ऑटोमेटिक में सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सटीरियर में डिज़ाइनिंग एंड फीचर्स दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने, जिसमें ग्रिल तो सभी में स्टैंडर्ड है, सेम बिल्कुल लुक जो है वो सभी गाड़ियों का ऐसे ही आता है। अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, सराउंड्स में डीआरएल लाइट्स और कॉर्नरिंग फोकस वाला लैंप भी इसमें दिया हुआ है, जो कि हैलोजन बेस्ड है। इसके अलावा फॉग लैंप तो Hyundai वेन्यू के किसी भी वेरिएंट पे नहीं मिलेंगे। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड जो है वो इस गाड़ी का थोड़ा सा अलग दिखता है कापा मैनुअल ट्रांसमिशन से। यहाँ पे आपको जो व्हील्स हैं वो मिलते हैं 16 इंच के। इधर से दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये कापा गाड़ी खड़ी हुई है और एक ये टर्बो में ऑटोमेटिक खड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसके व्हील्स चेक करिए। ये व्हील कैप्स हैं, जो कि स्टाइल व्हील्स का नाम दिया गया है, क्योंकि ये स्टाइलिश व्हील कैप्स लगे हुए हैं, एलॉय का लुक देते हैं, और साइज़ वाइज भी ये 16 इंच के दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए 215/60 R16 इंच के ये व्हील्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गाड़ी पे बड़े साइज़ के व्हील्स हो जाते हैं कापा मैनुअल से। अब देखिए ये व्हील्स कितने सिंपल हैं और छोटे लग रहे हैं, वहीं पे ये व्हील्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी आ जाता है, व्हील्स भी आपको ऑटोमेटिक टर्बो पे बड़े मिलते हैं। इसके अलावा और साइड में चेक कर लीजिए, इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट मिरर्स पे हैं, रूफ रेल्स आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैक प्रोफाइल की, और बैक से चेक कर लीजिए एलईडी कनेक्टिंग टेल लैंप्स आपको इसमें मिल जाएंगे। टर्बो देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि इसके इंजन को लेकर है। और एक और अगेन अच्छी चीज़ है, यहाँ पे देखिए इसमें आपको रियर वाइपर डिफॉगर से मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ देखिए तो छत पे 7 पिन एंटीना दिया हुआ है। और इधर दिखाता हूँ सेंसर्स के साथ, देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दोस्तों आपको इस गाड़ी पे मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सटीरियर में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और सबसे खास चीज़ है यहाँ पे इसके व्हील्स, जो कि नॉर्मल से ये व्हील्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। चलिए बात करते हैं इंटीरियर प्रोफाइल्स की, और सबसे पहले आप की देखिए। तो की तो यहाँ पे नॉर्मल रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली ही की है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है। सेकंड की आपको कुछ इस तरीके की मैनुअल मिलती है, ये फ्लिप की है, ठीक है, ऐसे फोल्ड भी हो जाती है। तो इग्निशन ऑन करते हैं और इंटीरियर लुक आपको इस गाड़ी का चेक कराते हैं। ये देखिए ये है इंटीरियर प्रोफाइल, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है। एक और ख़ास चीज़ है, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टीयरिंग पे लेदर रैप्ड ये डी कट स्टीयरिंग व्हील है, जो कि डीसीटी ऑटोमेटिक वेन्यू में आता है। अगर आप इसे मैनुअल में परचेज़ करिए टर्बो पे या फिर कापा मैनुअल परचेज़ करिए तो स्टीयरिंग आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो स्पोर्टी स्टीयरिंग यहाँ पे मिल जाता है
ऑटोमेटिक वालों के लिए। इसके अलावा अगर हम मटेरियल चेक करेंगे, सीटों के अपहोल्स्ट्री देखेंगे तो ये फैब्रिक दी हुई है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आप इसमें देख सकते हैं। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं ये दिए हुए हैं चारों, 1 टैप डाउन, 1 टैप अप आपको इसमें मिलेगा विद एंटी पिंच। और जो मिरर्स हैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉबैक है क्योंकि इनके मिरर्स को आपको हाथ से ओपन क्लोज करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट जो है वो आप इसके ग्लासेस को इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। इसके अलावा डोर पैनल्स पे देखेंगे तो यहाँ पे वाटर होल्डर्स, स्पीकर्स का प्लेसमेंट, ट्यूटर्स का प्लेसमेंट मिल जाएगा। बैक डोर चेक करिए तो ये रहा इस गाड़ी का पीछे का डोर, यहाँ पे चीज़ें चेक कर लीजिए। इसके अलावा बैक सीटिंग सब में स्टैंडर्ड है, सभी में आपको 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट सीट्स, रिक्लाइनर सीट वाला पैटर्न मिलेगा। सेंटर पे आर्मरेस्ट किसी भी वेरिएंट पे नहीं आता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर्स आपको सभी में मिलेंगे। इसके अलावा अच्छी चीज़ें देखिए, यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिल जाएगा, 2 टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं। स्पेस वाइज भी आपको चेक करा देता हूँ तो वेन्यू एक कॉम्पैक्ट SUV है, यानी इसकी लेंथ 4 मीटर से कम है। इसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पे लेग रूम देखेंगे तो बढ़िया लेग रूम और सीटें भी अच्छी हैं, जिससे देखिए यहाँ पे मेरे पैर आराम से स्ट्रेच हो रहे हैं। तो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। यहाँ पे आप जज कर सकते हैं अपनी हाइट और मेरी हाइट के हिसाब से आप यहाँ पे कितना स्पेस मिलेगा। इसके अलावा सेंटर हम चेक कर लीजिए, ये हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे ऊंचा दिया हुआ है। ऊपर साइड देख लेते हैं तो फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स और सेंटर पे दी हुई है इसकी केबिन लाइट, और ये अकेली लाइट है। देखिए आगे की तरफ यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। इस लाइट का एक ड्रॉबैक भी है, अभी जब आगे बैठेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम आगे जाने से पहले इसके बूट एरिया की। तो ये देखिए, ये है 350 लीटर का बूट स्पेस। बाकी पार्ट वाइज सीटें बेंट हो जाती हैं तो बूट स्पेस को आप मैनेज भी कर सकते हैं। बूट लैम्प दोस्तों देखिए इस वाले वेरिएंट पे नहीं दिया हुआ है, और स्पेयर व्हील जो है वो देखिए इधर रखा है, बाकी व्हील्स की तरह नहीं है क्योंकि बाकी व्हील्स स्टील कट पे है, ये फुल स्टील पे दे रखा है। और साइज़ जो है वो भी आई थिंक छोटा है। ये देखिए बाकी व्हील 16 इंच के थे बट स्पेयर व्हील जो है वो 15 इंच का दिया हुआ है, तो एक तरीके का ये एमरजेंसी व्हील मिलता है। तो चलिए यहाँ पे चीज़ें चेक करने के बाद अब आ जाते हैं ड्राइविंग सीट की तरफ और बाकी फीचर्स भी दिखाते हैं कि आपको क्या मिलेंगे SO DCT ऑटोमेटिक में। तो सबसे पहले तो एक लुक आप लीजिए इस गाड़ी का। ये देखिए ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद ये गाड़ी अंदर से कैसी दिखाई देगी तो ये आप जज कर सकते हैं। इस साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ आपको बटन्स मिल जाएंगे। सेफ्टी तो बहुत सारी है, यहाँ पे आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर दिया हुआ है। रिसेंटली मैंने इसका एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से ये फीचर काम करता है, तो अगर आपको डिटेल में जानना है मेरे इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको इस फीचर के बारे में पता लग जाएगी। सेफ्टी में भी हुंडई ने सारी जो है कह लीजिए कमियां दूर कर दी हैं बेस और अपर में। अब आपको सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। एक एयरबैग इधर प्लेस किया गया है, एक इधर पे प्लेसमेंट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे पिलर्स पे चेक करिए तो कर्टन एयरबैग्स हैं। और अगर हम इसकी फ्रंट की सीटें चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए इधर एक एयरबैग दिया हुआ है, यानी फ्रंट की दोनों सीटों में। तो टोटल 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी पे मिल जाते हैं। स्टीयरिंग पे यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसमें मिल जाएंगे यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। अच्छी चीज़ें देखिए, इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी दोस्तों मिल जाएगा इस वाली गाड़ी पे। इसके अलावा ये क्लस्टर के बटन्स हैं और पैडल शिफ्टर्स भी देखिए यहाँ पे DCT ऑटोमेटिक में आते हैं। पैडल शिफ्टर्स का भी मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको पैडल शिफ्टर्स के बारे में जानना है तो मेरे इस वीडियो को भी चेक करिएगा। इसके अलावा क्लस्टर जो है ये फुल डिजिटल है, स्टैंडर्ड फीचर है, सभी वेरिएंट्स में आता है। जो डोर ओपन है उसने देखिए यहाँ पे शो कर रहा था, ये ऑटो स्टॉप वाला फीचर वही है जो कि आइडल स्टॉप एंड गो से रिलेटेड है। और बाकी यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है, हर व्हील का प्रेशर भी यहाँ पे ये शो करता है। चलिए अब बात करते हैं म्यूज़िक सिस्टम की। तो इसमें आपको एक 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, 4 स्पीकर्स 2 ट्यूटर्स के साथ दे रखा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता, तो यहाँ पे एप्लीकेशंस के थ्रू आप अपने फ़ोन के नेविगेशन को उसमें चला सकते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी है, तो अच्छी चीज़, यहाँ पे वायर वगैरह को भी कनेक्ट करने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसमें हालांकि HD पैनल नहीं है तो इसमें वीडियो प्लेबैक्स नहीं होते हैं। बाकी AC मैनुअल यूनिट के साथ दिया हुआ है, ऑटोमेटिक AC सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आता है। बाकी साइड पे देखिए टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, एक 12 वोल्ट का एसेसरीज सॉकेट है और इस साइड पे एक पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए अब इधर कुछ अब चीज़ें बता देते हैं। ट्रांसमिशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे ड्राइव मोड भी दोस्तों मिल जाते हैं, तो अगेन एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे देखिए 3 ड्राइव मोड्स हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट।
तो यहाँ पे नॉर्मल में गाड़ी बिल्कुल जैसे नॉर्मल कंडीशन पे चलती है, नॉर्मल तरीके से पावर एंड टॉर्क जनरेट करती है। और वहीं पे इको में क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कह लीजिए पावर टॉर्क कम करेगी लेकिन माइलेज को इंक्रीज़ करेगी। और वहीं पे स्पोर्ट्स में जो है पावर एंड टॉर्क इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन माइलेज कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं ड्राइव मोड्स को भी। बाकी इस साइड पे देखिए कुछ कप होल्डर्स हैं और इधर एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है। ओपन करिए तो यहाँ पे आपको बॉक्स मिल जाएगा। और इधर देखेंगे तो मैनुअल डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर दिया हुआ है। बाकी सनवाइजर्स हैं और के बैक साइड पे इधर मैं दिखा देता हूँ, देखिए वैनिटी मिरर है और इस साइड पे मिलेगा टिकट होल्डर। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे इधर कोई भी लाइट नहीं दी हुई है। तो अगर कोई आगे बैठा हुआ है या फिर कह लीजिए ड्राइवर है, ड्राइव कर रहे हैं हम और ड्राइविंग सीट में बैठ के, और अगर हमें लाइट को ऑन करना है मान के चलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसके लिए देखिए यहाँ से कितनी दूरी पे है। अब आप देखिए अगर किसी को ऑन करना है तो पूरे हाथ को ऐसे पीछे ले जाके ऑन करना पड़ेगा। इवन जब नाइट में आप जज करेंगे तो इसकी जो लाइट की रोशनी है वो पीछे वालों के लिए तो प्रॉपर आती है, बट आगे आपको उतनी प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है। तो ये छोटा सा ड्रॉबैक मुझे इसमें लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे आगे एक लाइट होनी चाहिए, नहीं तो ये लाइट का जो प्लेसमेंट है वो कम से कम इधर देना चाहिए जिससे पीछे और आगे दोनों तरफ प्रॉपर लाइटिंग मिले। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा ड्रॉबैक उनके लिए है जो आगे बैठे हुए हैं या अकेला कोई ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ये सारे फीचर्स चेक करा दिए हैं इस गाड़ी के। इसके अलावा एक बार आपको बॉक्स भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें कूलिंग फीचर वाला बॉक्स नहीं है कि देखिए यहाँ पे कोई भी नॉब नहीं मिलेगी। तो ये है दोस्तों हुंडई की SO या फिर S ऑप्शनल कुछ भी कह लीजिए DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। चलिए कैमरा भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसमें रिवर्स गियर डालूंगा इसमें पीछे का कैमरा शुरू हो जाएगा। हालांकि हल्का सा आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि पीछे प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है। जब उसको हटा देंगे तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। और ये स्टीयरिंग एडेप्टिव है, देखिए स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ इसमें मूव हो रही हैं इनकी गाइडलाइंस। तो ये हो गया SO ऑटोमेटिक वेरिएंट। दोस्तों अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो ये वाला वेरिएंट बहुत सारे फीचर्स कवर करता है। म्यूज़िक सिस्टम, टच स्क्रीन है, इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल भी दिए हुए हैं, ड्राइव मोड्स भी दे रखे हैं, पीछे रियर वाइपर डिफॉगर है, व्हील्स भी इसमें स्टाइलिश मिल जाते हैं और आगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स LED बेस दे रखे हैं। कुछ कमियां हैं जैसे कि इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं इनको आपको मैनुअल ओपन क्लोज करना पड़ता है। पीछे की सेटिंग से कंफर्ट सब में आपको एक जैसा ही मिलता है। सारी सीटें स्टैंडर्ड हो गई हैं और सेफ्टी वाइज भी बेस से लेकर टॉप तक सभी वेरिएंट्स स्टैंडर्ड हो चुके हैं। सब में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों हुंडई वेन्यू का SO DCT ऑटोमेटिक आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। साथ में दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा यही बताइएगा। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं लेकिन आपने अगर अभी तक कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस बार जाने पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले और सपोर्ट हमें मिले। थैंक यू।